हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। तो आज हमारी जो डे 15 है उस सीरीज़ का डे 4 है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 15 दिन की सीरीज़ चलाई है कि हम 15 दिन में हिमांशी मैम के सीटीपी के कंप्लीट नोट रिवाइज करेंगे। तो उस ही सीरीज़ का आज डे 4 होने वाला है। और एक बात और, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उस पर डाल दी है लिंक, और आपको वहाँ से ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। यानी सीटेट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको उस लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएंगे। तो अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स की लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी तो काफ़ी देखने को मिलेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर जो सीरीज़ है वो भी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारी ये कंप्लीट नोट रिवीजन सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी करेंगे। तो वहाँ पे आपको इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंसी इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, यानी हम मल्टीपल इंटेलिजेंसी को मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंसी भी बोलते हैं। जो हावर्ड गार्डन थे उन्होंने ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और ये 8 टाइप्स की हैं। वैसे तो आपको कहीं कहीं 12 टाइप्स की भी देखने को मिलेंगी, पर जो एनसीईआरटी ने वेरीफाइड किया है वो आपकी 8 टाइप्स हैं। तो आपको 8 टाइप की ही बुद्धि बतानी है। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसी आर स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो इंटेलिजेंस यानी ईच ऑफ दीज यानी इनमें से जितनी भी इंटेलिजेंसी हैं वो सभी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। इंटेलिजेंसी इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी। बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह कोई एक क्षमता नहीं। यानी हम बुद्धि के हम कई प्रकार पढ़ेंगे, ये कोई एक क्षमता नहीं होती। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। और इसका मतलब है कि जो अधिगम यानी लर्निंग है वो भी कई प्रकार से हो सकती है, क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं सभी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। तो मल्टीपल वेज होते हैं टीचर के पास किसी भी बच्चे को टीच करने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपकी भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। स्किल्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, आप किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, वो जो स्किल है आपकी भाषाई बुद्धि में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यानी जो पर्सन के अंदर जो इंटेलिजेंसी होती है, ये भाषाई बुद्धि होती है, उनमें जो वर्ड स्मार्ट है यानी कि किस तरीके से कौन सा शब्द यूज़ करना है वो उनमें बहुत अच्छे तरीके से होती है। रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग और डिस्कशन, है ना, डिबेटिंग जो वाद विवाद होता है वो भी इन लोगों में बहुत अच्छा होता है। यानी उनकी रीडिंग भी अच्छी होती है, उन्हें सुनने की भी आदत होती है और वो बोलते भी अच्छा हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। और आपने शायद स्वामी विवेकानंद की कहानी भी सुनी होगी कि वो जब विदेश जाते हैं तो वो उनका जो भाषण शुरू होता है तो वो कहते हैं कि मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो वहाँ पे उनका भाषण इतना पसंद किया गया, क्यों? क्योंकि उनमें वर्ड स्मार्टनेस थी। उन्हें पता था कि किस तरीके से मुझे अपने जो शब्द हैं वो प्रयोग करने हैं। और जो पोइट्स और राइटर्स होते हैं इनमें ये भाषाई बुद्धि अधिक पाई जाती है, जो आपके लेखक और कवि होते हैं। अब जो सेकंड है वो लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी तर्कपूर्ण बुद्धि। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो साइंटिफिक सोच रखते हैं या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनमें ये स्किल्स पाई जाती है। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिएटिवली। यानी जो पर्सन जो लॉजिकल मैथमेटिकल जिनमें तर्कपूर्ण बुद्धि होती है वो लोग लॉजिकल चीज़ें सोचते हैं, तर्कपूर्ण चीज़ें सोचते हैं, उनमें कुछ ना कुछ उनकी बात का तर्क होता है। वो इलॉजिकल बातें नहीं करते, यानी अगर वो बातें भी करेंगे तो उन बातों के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल हमें देखने को मिलेगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन द कंपोनेंट, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं और जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जो वैज्ञानिक हैं हमारे और जितने भी नोबेल प्राइज़ विजेता हैं उनमें इस तरह की जो बुद्धि है वो ज़्यादा पाई है। और जो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन और एपीजे अब्दुल कलाम थे उनमें ये बुद्धि अधिक थी, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन आपको पता है वो साइंटिस्ट थे और उनका तो जो आईक्यू लेवल है वो भी काफ़ी हाई था, 140 प्लस था। और एपीजे अब्दुल कलाम को भी पता है, उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि इनमें तर्कपूर्ण बुद्धि है, यानी उनमें जो आपके देखो ये एपीजे। अब बात आती है स्थानिक बुद्धि की, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स, यानी जो स्थानिक बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो अपने माइंड में ही अच्छी सी इमेज बना लेते हैं, पैटर्न्स बना लेते हैं, जैसे कि नाविक, मूर्तिकार, है ना, वास्तुक, आंतरिक सज्जाकार, मानचित्र, और जो पायलट और सर्जन होते हैं, यानी इन लोगों में इस प्रकार की बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। और जो आपका पायलट है, क्योंकि देखो अगर पायलट है वो एरोप्लेन उड़ा रहा है तो उसे पता रहता है कि हाँ भाई अब मुझे एरोप्लेन यहाँ पर लैंड कराना है, क्यों? क्योंकि वो माइंड में ही अपनी इमेज को बना लेते हैं, विजुअल इमेज उनके माइंड में रहती है। कोई मूर्तिकार है, वो मूर्ति तभी तो बनाता है जब उसके माइंड में मूर्ति रहती है कि हाँ भाई मुझे दुर्गा माँ की मूर्ति बनानी है, तो वो अपने माइंड में दुर्गा माँ की छवि बसा लेता है, तब वो मूर्ति बनाता है। तो इन लोगों में जो स्थानिक बुद्धि है वो अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं 4 टाइप की बुद्धि की, जो कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस से होती है, संगीतिक बुद्धि होती है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, जो होते हैं ना एक रिदम्स बनाने में, पैटर्न्स बनाने में इन लोगों की जो बुद्धि है वो अधिक चलती है। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैन्युपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स, यानी परिवर्तन करना और एक लय के बाद दूसरी लय को लगाना। तो इस टाइप की बुद्धि आपकी संगीतिक बुद्धि है जो आपकी सिंगर में बहुत होती है, जैसे कि लता मंगेशकर होगी, सोनू निगम हो गया, ए आर रहमान हो गया। तो इन लोगों में जो आपकी संगीतिक बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें किस टाइप से लय बनानी है, किस टाइप से एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जोड़नी है। अब बात आती है बॉडी किनेस्टिक, यानी यूजिंग वूल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिवली, यानी जब हम अपनी पूरी बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से यूज़ करते हैं, एकदम लचीले, यानी किधर भी मुड़ जाओ, किधर भी चलो, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में, उस टाइप की बुद्धि है ये। जो आपके डांसर, एक्टर, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जिमनास्टिक होते हैं, सर्जन, इन सभी में ये बुद्धि पाई जाती है। और आपके पायलट में और सर्जन में, पायलट और सर्जन में आपकी 2 टाइप की बुद्धि है, बॉडीली वाली भी और आपकी जो हमने पीछे की थी स्थानिक बुद्धि, क्योंकि सर्जन और जो पायलट्स है वो कॉमन है, इसलिए ज़्यादा महत्व इसे इस टाइटल में देते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो महत्व मिलेगा सर्जन और पायलट को वो स्थानिक बुद्धि में मिलेगा, पर दोनों में, इन दोनों में कॉमन होती हैं, वो वाली भी और ये वाली भी। अब बात करते हैं 6 टाइप की, जो कि है आपका इंटरपर्सनल, और यहाँ पे देखो इंट्रा पर्सनल, तो दोनों में ना कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंटर है और ये इंट्रा है। यहाँ पे अंत व्यक्तित्व बुद्धि, सेंसिटिविटी टू सुटेबल एक्सेप्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना, यानी इंटर जो पर्सनल है उसमें क्या होता है कि हम दूसरों के व्यवहार को या फिर दूसरों की भावनाओं को अधिक समझ सकते हैं। जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, जो नेता होते हैं, इन लोगों में जो सोशल वर्कर हैं, आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, इन पर्सन में ये बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी और आपका मदर टेरेसा है, इन लोगों में ये बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब बात आती है इंट्रा पर्सनल की, जो कि अंत व्यक्तित्व बुद्धि है, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स, ह्यूमन एक्सटेंसिक एंड मीनिंग ऑफ लाइफ डिजायर। अब बात आती है इंट्रा पर्सनल, जो इंट्रा पर्सनल होते हैं उसमें क्या होता है, ये तो दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझते हैं, और इंट्रा पर्सनल होता है जो खुद अपने अंदर खो सके कि हम क्या हैं, अपनी ओन फीलिंग्स को अवेयरनेस कर सके। तो जैसे कि यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, और यहाँ पे फिलोसफर बुद्धा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है प्राकृतिक बुद्धि की। ये प्राकृतिक बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि फार्मर, टूरिस्ट, हंटर्स, जोलॉजिस्ट और आपके बर्ड वॉचर हुए, इन लोगों में ये बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। आई होप आपको मल्टीपल इंटेलिजेंसी का जो टॉपिक है वो समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो स्पेशल देखनी है तो मैं इस वीडियो की जो फुल वीडियो है अलग से, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।